मैं हूँ पूरा पाषाण काल का आदिमानव। आज मैं तुम्हें अपनी असली कहानी सुनाने आया, जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी, जब इस धरती पर इंसान के पास कुछ भी नहीं था सिवाय हिम्मत के। हमारी दुनिया बहुत कठोर थी, न कोई शहर न कोई सड़क, सिर्फ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बर्फीली हवाएं। हम सुबह उठते ही सबसे पहले यही सोचते थे, आज खाना मिलेगा या नहीं। कभी हम जंगली फल और जड़ें खोजते थे, कभी हिरण, जंगली सुअर या छोटे जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन शिकार करना आसान नहीं था, क्योंकि जंगल में हमसे भी ज्यादा ताकतवर शिकारी रहते थे। शेर, भालू और विशाल दांतों वाले जानवर। कई बार हम ही शिकार बन जाते थे। हमारे पास सिर्फ पत्थर के औजार थे। नुकीले पत्थर से हम मांस काटते थे, लकड़ी को तेज करके भाला बनाते थे। ठंड से बचने के लिए हम जानवरों की खाल पहनते थे। बारिश और तूफान से बचने के लिए गुफाओं में छिपते थे। लेकिन गुफा भी हमेशा सुरक्षित नहीं होती थी, कभी उसमें पहले से कोई खतरनाक जानवर रहता था। एक दिन हमारी जिंदगी बदल गई जब दो पत्थर टकराए तो एक चिंगारी निकली। वहीं से हमने आग को काबू करना सीखा। आग ने हमें बहुत कुछ दिया, ठंड से सुरक्षा, अंधेरे में रोशनी और कच्चे मांस को पकाकर खाने का तरीका। धीरे धीरे हम समझदार होते गए। हमने पत्थरों को बेहतर तरीके से तराशना सीखा, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, शिकार के जानवरों के, और अपनी जिंदगी के हजारों साल बीतते गए। और वही आदि मानव आगे चलकर किसान बना, फिर सभ्यता का निर्माता। आज तुम्हारे शहर, मोबाइल और विज्ञान, सबकी शुरुआत हमारे उसी कठिन जीवन से हुई थी। इसलिए याद रखना, जब भी तुम आराम अपने घर में बैठते हो तो कहीं न कहीं मेरी मेहनत और संघर्ष की कहानी भी उसमें छिपी है, क्योंकि मैं ही था मानव इतिहास की पहली शुरुआत। मैं हूँ मध्य पाषाण काल के आदि मानव, जब इंसान छोटे छोटे पत्थर के औजार, तीर, भाले, चाकू जो पहले से ज्यादा तेज और हल्के थे, अब शिकार करना थोड़ा आसान हो गया था। लेकिन हर दिन अभी भी एक जंग थी। अब वो सिर्फ जानवरों का पीछा नहीं करता था, बल्कि नदी किनारे बसने लगा, मछली पकड़ना सीखा, जंगल के फल और बीज इकट्ठा करने लगा। धीरे धीरे इंसान ने सोचना शुरू किया, कैसे मैं कल को बेहतर बना सकता हूँ। लेकिन मेरी दुनिया आसान नहीं थी। मौसम बदल रहा था, बर्फ पिघल रही थी, जंगल और जानवर बदल रहे थे। हर दिन नई मुश्किल, नई चुनौती। फिर भी इंसान हार नहीं मानता था। मैंने इंसान को एक और चीज सिखाई, साथ रहना। अब वो अकेला नहीं था। छोटे छोटे समूह बनने लगे, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की रक्षा। यहीं से शुरू हुई समाज की नींव। और सबसे बड़ी बात, मैंने इंसान को यह समझाया, सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से भी जीता जाता है। याद रखना, अगर मैं ना होता तो इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता, जो पुराने पाषाण युग को नए जीवन से जोड़ता है। मैं हूँ मीसोलिथिक एज, जहाँ से इंसान ने सच में इंसान बनना शुरू किया। मैं हूँ नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज का इंसान। पहले मैं भटकता था, जंगलों में, पहाड़ों के बीच, नदियों के किनारे। भूख लगी तो शिकार किया, प्यास लगी तो नदी खोजी। लेकिन हर दिन एक नई लड़ाई थी। बारिश आई तो भीगा, सर्दी आई तो कांपा, और कभी कभी भूख से कई रातें बिना सोए बिताई। फिर एक दिन अंदर एक सवाल उठा, क्या मैं हमेशा यूं ही भटकता रहूंगा? और वहीं से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने पहली बार बीज बोया, हाँ, वही छोटा सा बीज जिसने मेरी किस्मत बदल दी। मैंने देखा धरती माँ ने उसे अपने अंदर लिया, और कुछ दिनों बाद हरी भरी फसल बनकर लौट आया। उस दिन मुझे समझ आया, अब मुझे भागने की जरूरत नहीं, मैं यहीं रह सकता हूँ। मैंने अपना पहला घर बनाया, मिट्टी, लकड़ी और घास से। अब मैं एक जगह बस गया था। धीरे धीरे मेरे जैसे और लोग भी जुड़ते गए, और हमने मिलकर पहले गांव बनाए। मैंने जानवरों को सिर्फ शिकार करना नहीं, पालना भी सीख लिया। कुत्ता, अब वे मेरे दुश्मन नहीं, मेरे साथी थे। और मेरे जीवन को आसान बनाते मैंने पत्थरों को और बेहतर तरीके से तराशा, नए औजार बनाए, पहिया, खेती के फसल के लिए घड़ा बनाए। अब मैं सिर्फ जीवित नहीं था, मैं तरक्की कर रहा था। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। कभी फसल खराब हो जाती तो पूरा गांव भूखा रहता, कभी जानवर बीमार पड़ते तो हमारा सहारा टूट जाता। हमने सीखा, धरती पर जीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात तय थी, अब मैं वो पुराना भटकता हुआ इंसान नहीं था। मैंने समाज बनाया, खेती सीखी, परिवार बसाया। सबसे बड़ी बात, मैंने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। आज तुम जिस दुनिया में रहते हो उसकी नींव मैंने ही रखी थी। मैं हूँ नव पाषाण काल का इंसान, जिसने इंसान को जंगल से निकालकर सभ्यता की ओर बढ़ाया। मैं हूँ ताम्र पाषाण काल के इंसान, जिसे तुम आज चैल्कोलिथिक एज के नाम से जानते हो। न मैं पूरी तरह पत्थर पर निर्भर था, न ही पूरी तरह धातु पर। मैं उस दौर से गुजर रहा था जहाँ इंसान ने पहली बार पत्थर और तांबे को साथ इस्तेमाल करना सीखा, और मानव द्वारा खोजा गया पहली धातु तांबा था। मेरी सुबह आसान नहीं होती थी। सूरज निकलने से पहले ही मैं जाग जाता था, हाथ में कभी पत्थर का औजार तो कभी तांबे का हथियार लेकर।
खेतों की ओर निकलता। हाँ, अब मैं सिर्फ शिकारी नहीं रहा था, मैंने खेती करना सीख लिया था, लेकिन बारिश पर निर्भर था सब कुछ। अगर बारिश धोखा दे दे तो भूख मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती। तुम सोचते हो तांबा मिल गया तो जिंदगी आसान हो गई होगी? नहीं, असली संघर्ष तो वहीं से शुरू हुआ। तांबा जमीन के अंदर छिपा रहता था, उसे ढूंढना, निकालना और फिर उसे पिघलाकर औजार बनाना। ये कोई आसान काम नहीं था। कभी कभी दिन भर मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते थे। मैंने घर बनाए, लेकिन डर अब भी था। मिट्टी और घास से बने छोटे छोटे घर जहां मेरा परिवार रहता था, लेकिन जंगली जानवर, दुश्मन कबीले और अचानक आने वाली आपदाएं। हर रात एक नई परीक्षा होती थी। और हाँ, मैं अकेला नहीं था। अब हम गांवों में रहने लगे थे, समूह बन चुके थे, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गई थी लड़ाइयां जमीन के लिए, पानी के लिए और अपने अस्तित्व के लिए। सबसे बड़ा दर्द क्या था पता है? मेरे पास औजार थे, ज्ञान था, फिर भी मैं प्रकृति के आगे कमजोर था। सूखा पड़ता तो मेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सीखा गलतियों से, संघर्ष से, दर्द से। मैंने धीरे धीरे रास्ता बनाया जिस पर चलकर आगे सभ्यताएं पैदा हुई। आज तुम शहरों में रहते हो, तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये मत भूलो, तुम्हारी इस दुनिया की नींव मेरे संघर्ष पर टिकी है। मैं हूँ ताम्रपाषाण काल, कैलकोलिथिक एज। न शुरुआत न अंत, जिसने इंसान को आदिमानव से सभ्य इंसान बना दिया।